हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे आलोक वर्मा के फैसले की। सीबीआई चीफ को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपने पद पे वापस कर दिया है, तो ऐसे में उनके साथ कुछ शर्तें लगा दी हैं कि वो कोई बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस फैसले से क्या वाकई में आलोक वर्मा को फ़ायदा होगा। जैसा कि कहा जा रहा है बीजेपी को झटका लगा है, तो क्या वाकई में उन्हें झटका लगा है या वो रणनीति में अपने कामयाब हुई है मोदी सरकार। तो आप ये जान लीजिए पहले तो ये मामला क्या था। मामला ये था कि कैसे राकेश अस्थाना जो स्पेशल डायरेक्टर थे सीबीआई में और आलोक वर्मा जो सीबीआई चीफ थे, दोनों के बीच कुछ मुद्दों पे विवाद होना शुरू किए। हालत ये हो गई कि दोनों ने एक दूसरे पर, जो मोइन कुरैशी था मीट एक्सपोर्टर, उसने उन दोनों को घूस दी, ऐसे एक दूसरे पर आरोप लगाए। एक सतीश साना था कि राकेश अस्थाना ने आरोप लगाया कि 3 करोड़ इनको दिए गए आलोक वर्मा को। आलोक वर्मा ने आरोप लगाया कि 2 करोड़ रुपए रिश्वत उसी सेम आदमी से राकेश अस्थाना ने ली है। राकेश अस्थाना मोदी के करीबी माने जाते रहे हैं, सूरत के कमिश्नर रहे हैं। ऐसे में ये लगा कि कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में बदनाम हो रही है। सरकार ने कई बार इस मामले को नज़रअंदाज किया, लेकिन 23 अक्टूबर को एक बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई चीफ को, राकेश अस्थाना को, दोनों को छुट्टी पे भेज दिया एक तरह से फोर्सली। और जो जॉइंट डायरेक्टर थे नागेश्वर राव, उनको जब तक अंतरिम सीबीआई चीफ बना दिया सीवीसी की सिफारिश पर। ये कहा गया कि सीवीसी की सिफारिश पर। ऐसे में मीडिया ने और विपक्ष ने इस पर ऐतराज़ किया और कहा कि जो सेलेक्ट कमेटी होती है, जिसमें अपोजिशन का लीडर होता है, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, जिसमें सीजेआई होते हैं, ये तीनों मिलकर जब सीबीआई चीफ को परमानेंट 2 साल के लिए नियुक्त करते हैं, तो 2 साल से पहले अगर हटाना होगा तो यही सेलेक्ट कमेटी तय करेगी। ऐसे में आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर को जो फैसला था वो रिजर्व कर लिया। 3 जजों की बेंच थी, संजय कौल, सीजेआई गोगोई और जोसेफ। ऐसे में 6 दिसंबर का जो फैसला था वो 8 जनवरी को सुनाया गया और इस 8 जनवरी को ये बताया गया कि कैसे उनको दोबारा अपने पद पे रखा जाएगा। लेकिन वो कोई बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे। लेकिन उनका करना क्या है, उनसे रिलेटेड कोई इश्यू है, तो ये उस सेलेक्ट कमेटी है, यानी सीजेआई की चीफ जस्टिस की, अपोजिशन लीडर और पीएम की, वही तय करेगी 1 वीक के अंदर। तो ऐसे में लोग बता रहे हैं कि, और मीडिया भी, कि सरकार को तगड़ा झटका है। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल विनीत नारायण केस जो 1997 में ये फैसला हुआ था, उससे पहले ये होता था कि सीबीआई चीफ को सरकार कभी भी हटा सकती थी। लेकिन 1997 में ये फैसला हुआ कि 2 साल के लिए ये जो सेलेक्ट कमेटी होगी 3 लोगों की, वो एक फिक्स टेन्योर देगी ताकि सीबीआई चीफ इंडिपेंडेंट काम कर सके। तो ऐसे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आलोक वर्मा ने 1 फरवरी 2017 को ये अपना पद ग्रहण किया था और 1 फरवरी 2019 को वो रिटायर हो जाएंगे। तो यानी अगर 8 जनवरी को वो दोबारा पद पे आते हैं और कोई फैसला नहीं ले पाते हैं और 1 हफ्ते के अंदर अगर फैसला होता है कि उनको वापस शक्तियाँ वापस दे जाएंगी फैसले लेने की, तो उनके पास केवल 2 हफ्ते बचेंगे। और ऐसे में एक तरह से अगर आप देखें तो अगर उन्हें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तीनों महीने, 3 महीने एक तरह से सरकार ने उन्हें काम करने से रखा। सरकार अगर ये मान रही थी कि उनके खिलाफ ये लगातार काम कर रहे हैं, तो एक तरह से सरकार ने उन्हें 3 महीने तक अटकाए रखा, जबरन छुट्टी पे भेजकर। तो ऐसे में जो लोग ये कह रहे हैं सरकार के लिए झटका है, उनको फिर से सोचना पड़ेगा कि इस फैसले के जरिए जो 23 अक्टूबर को लिया गया उन्हें छुट्टी पे भेजने का, उससे सरकार ने अपने 3 महीने बचा लिए। आलोक वर्मा को एक तरह से बांध के रखा। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर है कि कल को आलोक वर्मा उन 3 महीनों का टेन्योर अपना बढ़ाना चाहें तो कोर्ट फैसला करे, क्या उसे बढ़ा दिया जाए या सेलेक्ट कमेटी ये फैसला करे। जब भी कोई खबर आएगी इस बारे में आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।